हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट, एक फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी जिनका खुद का एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जैसे कि आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं और मोजिला फायरफॉक्स, जो कि हम ब्राउजिंग के लिए जो ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह आप सभी लोग जानते हैं बड़ा ही फेमस, बड़ा ही पुराना जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको बंद करने की बात की गई है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ गोइंग टू किल इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिटेल्स है इसके बारे में, क्यों बंद करना चाहती है और उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, और कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हैं या सिर्फ इसका सपोर्ट हटा रहे हैं। ये सारा कुछ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे वीडियो को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग मिल सकती है दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे जाइए, सारे डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ बिडिंग गुड बाय टू इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था। और आफ्टर 26 ईयर्स, क्योंकि 1995 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। उस ज़माने में जो वेब ब्राउज़र यूज़ किया करते थे लोग, क्योंकि उस वक्त स्लोली इंटरनेट आना शुरू हो चुका था। एंड एट दैट टाइम नेटस्केप बोल के एक वेब ब्राउज़र रहा करता था, तो उसका जो मार्केट शेयर था इट विल बी मोर देन 80%। जब माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को, इट लाइक ब्रेक थ्रू हुआ, और आगे चलकर इस एक्सप्लोरर ने 95% ऑफ मार्केट शेयर को भी ऑक्यूपाई कर चुका था। बट एनी हाउ, आफ्टर 26 लॉन्ग ईयर्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की बात की गई है। बिकॉज जितने भी अभी राइवल्स अगर आप देखेंगे, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारा कुछ अभी अच्छे अच्छे फीचर्स लेकर आए हैं, और इनके साथ जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका है। क्योंकि नॉट ओनली फीचर्स की अगर बात करें फीचर वाइज, इसके अलावा आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ भी लेकर कई सारे कंसर्न्स उठाए गए थे। क्योंकि जब भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर्स ब्राउज़ करके अपने जो डेटा या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या अपने फेसबुक आईडी या फिर यूट्यूब जीमेल आईडी के जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स आप डालते हैं, तो वहाँ पे डाटा ब्रीच होने लगा था। कुछ साल पहले ये भी न्यूज़ आई थी, राइट। तो इसीलिए इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है अभी, और आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज बोल के लाया जाएगा। ओके, तो जो रेडमोंड हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस कि इट विल एंड द सपोर्ट। ओके, जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो सपोर्ट है उसको पीछे ले लिया जाएगा। ऑन जून 15, 2022 तक इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। ओके, उसके अल्टरनेट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ओके, बिकॉज मैंने आपको रीजंस तो बता दिए क्यों बंद किया जा रहा है। बिकॉज इट इज़ लेस सिक्योर व्हेन कंपेयर टू द मॉडर्न ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स। ओके, एंड इट डज नॉट डिलीवर अप टू डेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा इसमें। क्योंकि जब भी अगर आपने देखा होगा, इवन आज भी अगर आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 अगर इंस्टॉल करते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है, राइट। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे उसके फीचर्स को व्हेन कंपेयर टू द अदर वेब ब्राउज़र्स लाइक गूगल क्रोम, तो उसके फीचर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं। ओके, तो और लैग होने लगता है, राइट। अगर आप गूगल सर्च करेंगे व्हेन कंपेयर टू द अदर ब्राउज़र्स, इट विल टेक मोर दैन 5 to 10 और 30 to 50 सेकंड्स का लैग भी आपको देखने को मिलता है। तो अप टू डेट नहीं है ऐप, एंड इंस्टेड उसकी जगह कंपनी वांट्स यूजर्स टू यूज़ एड्ज। ओके, तो अगर आपने अपने सिस्टम्स में या लैपटॉप्स में विंडोज़ 10 अगर इंस्टॉल किया हो या विंडोज़ 8 अगर इंस्टॉल किया हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एड्ज बोल के एक नया ब्राउज़र देखने को मिलेगा, राइट। तो एक नया क्रोमियम कोड डेवलप किया गया है ताकि उसे भी डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन्स में, जिस तरह पुराना वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्क कर रहा था दोनों इसमें, तो इसी तरह इसको भी दोनों में वर्क करने की बात की गई है। क्रोमियम कोड डेवलप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा तो सारे पीसीस में जो नए नए आ रहे हैं, अगर आप नया पीसी खरीद रहे हैं तो उसमें विंडोज़ 10 ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है। तो उस वक्त जो है आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एड्ज बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। ओके, एंड आगे चलकर जो है इसके प्रोग्रामिंग भी फास्टर करने वाले हैं और एक मॉडर्न ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा दोस्तों आपको।
ओके। और जो पहले पुराने जो कंसर्न्स थे, लाइक वेबसाइट एप्लीकेशंस लैग होना या सिक्योरिटी इश्यूज थे, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो हमारे लॉगिन आईडीज पासवर्ड्स को डाटा ब्रीच किया जा रहा था और उसको हैक किया जा रहा था बाय यूजिंग दिस ब्राउज़र। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं उसको ओवरकम करने की बात की है इन्होंने। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की हिस्ट्री बता देता हूँ कि उसका राइज एंड फॉल किस तरह से हुआ है, कब इसको डेवलप किया गया था और किस तरह से इसका मार्केट शेयर जो सडन स्पाइक हुआ, और लेटर जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो डिसाइड किया है कि हम इसको पुल ऑफ करेंगे। तो बेसिकली बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो सीईओ थे बिल गेट्स, तो उनका ये आइडिया था कि एक ऐसा ब्राउज़र मार्केट को हम डिज़ाइन करेंगे ताकि लोगों को एक हेजल फ्री एक्सपीरियंस रहेगा, उन लोगों को एक जो इंटरनेट सर्चिंग जो एप्लीकेशन है उसको ईजिली वो एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए इन्होंने 1990s की बात करें तो बिफोर दे डेवलप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे पहले इन्होंने ब्राउजिंग के ऊपर काम किया था। ओके, तो पहली बार अगर आपने देखा होगा तो 1995 में जब इस प्रोजेक्ट को रोल किया गया था, और इससे एक साल पहले ही इसका जो काम था उसको शुरू कर दिया गया था दोस्तों। ओके, और इन्होंने अपना जो सोर्स कोड था, एक्चुअली दे हैव डेवलप द सोर्स कोड फ्रॉम स्पाईग्लास मोसाइक। ओके, एक एक्चुअली एक दूसरा वेब ब्राउज़र है, एक लाइसेंस वर्जन ऑफ ब्राउज़र है, वहाँ से इन्होंने अपना सोर्स कोड उठाया और अपने कुछ डेवलप किए अपने कोड्स को, कुछ न्यू कोड्स ऐड किए, लेटर दे कम आउट विद द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। ओके, एंड इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च इन 1995। ओके, और इस पर टीम ऑफ 6 पीपल काम की थी ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर 1.0। जो रेडन एक व्यक्ति हैं इसी ग्रुप के, जब वो 24 साल के थे इन्होंने इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम किया था, और पहली बार एज ऑफ विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम का इसको हिस्सा बनाया गया था दोस्तों। ओके, आपने देखा होगा पहले जनरेशन में, अगर आपने विंडोज़ के अगर कहीं आप यूट्यूब में मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के वीडियोस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। विंडोज़ 95, उसके बाद कई सारे वर्जन्स आने लगे, अभी तो विंडोज़ 10 एंड 11 भी आ चुका है। ओके, तो पहली बार इसे 95 ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एंड उसके बाद जब उस ज़माने में उतना इसका क्लिक नहीं हुआ है, बिकॉज वहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी नेटस्केप ब्राउज़र जो 90% मार्केट शेयर ऑलरेडी डोमिनेंस हुआ था उसका, राइट, ऑलरेडी इट हैज़ ऑक्यूपाइड 90% मार्केट शेयर, तो इसीलिए उतना पिकअप नहीं कर पाया। बट वो उसके बाद कई सारे वर्जन्स को लाए गए, क्योंकि लोगों का फीडबैक लिया गया, क्या क्या डिफेक्ट्स है और क्या क्या लैग हो रहा है और किस तरह से ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है फीडबैक लेने के बाद वर्जन 3.0 लॉन्च किया गया था दोस्तों 1996 में। उस वक्त जो नए ऐप्स के जो नए फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया था, इट हैज़ अट्रैक्टेड वेरी मच टू द पब्लिक। जो पब्लिक है, जो पीपल है, उनको वेरी अट्रैक्ट हुआ, और जो उनका जो मार्केट शेयर है एकदम स्काई रॉकेट होने लगा। ओके, दे जस्ट वेंट टू द मून। और उसके बाद उनकी जो कंपनी है, जो स्पाईग्लास की कंपनी थी, एक्चुअली वहाँ से लाइसेंस सोर्स कोड ही इन्होंने ऑब्टेन किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, बट पता नहीं क्या ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्यू टू समथिंग द स्पाईग्लास ने क्या किया, उनके ऊपर लॉ सूट का केस लगा दिया। ओके, फॉर विच द कंपनी हैड टू पे $8 मिलियन। कैन यू इमेजिन, $8 मिलियन उनको फ़ाइन बनना पड़ा। बट एनी हाउ उनका जो कहना है माइक्रोसॉफ्ट वाले का कि हमने ऑलरेडी उनको पे करके ही जो है लाइसेंस वर्जन लिया था, बट एनी हाउ दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, देन द लॉ सूट वॉज फाइल्ड एंड दे हैव टू पे $8 मिलियन। नेक्स्ट उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 लॉन्च होता है। ओके, जो रिसेंट जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, वहाँ पे इसको लाया गया था, और उसके बाद फिर 5.0 हुआ, 6.0, कई सारे ऐसे वर्जन्स लाए गए थे, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ओके, बाय 2002 की अगर बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज क्रशिंग द कॉम्पिटिशन। 2002 में इसका जो मार्केट शेयर है, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 95% मार्केट शेयर। कैन यू इमेजिन, नेटस्केप तो लोग भूल चुके थे उस ज़माने में, बिकॉज हम लोग भी जानते हैं, आप भी और मैं भी, जब से हम लोगों को पता है, जब हम लैपटॉप्स माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे, हम भी इसी तरह का ब्राउज़र यूज़ करते रहे। ज़्यादातर पब्लिक को जो नेटस्केप के बारे में पता नहीं था, राइट, तो इतना मार्केट छा चुका था बाय 2002। ओके, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 लाया गया 2006 में, राइट। उसके बाद जो है कई सारे फीचर्स को चेंज किए गए, उसके जो बग्स हैं, उसके जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसको रिमूव कर दिया गया। बट एनी हाउ
उसके रिमूव करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक लैग महसूस होने लगी लोगों के बीच में, क्योंकि उस ज़माने में राइवल्स आ चुके थे, राइट। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारा कुछ डेवलप हो चुका था स्लोली, तो द पीपल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स हिम रादर दैन फोकसिंग ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। और एक अफवाह, एक रूमर भी फैल चुका था, ऑब्वियसली एक रूमर नहीं है एक्चुअली, वो रियली था कि हमारे जो डेटा था उसको भी ब्रीच करने लगे थे। तो इसीलिए जो है लोग अल्टरनेट ब्राउज़र्स को सर्च करना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, जो डेब्यू ऑफ फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स 2004 में इसको लाया गया, और गूगल क्रोम 2008 में इसको लाया गया, राइट। और एक गूगल क्रोम जो है डिफ़ॉल्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंक्लूड कर दिया गया। इवन आज भी अगर आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, चाहे कोई भी कंपनी का हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड रहता है वर्जन, वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम रहेगा, राइट। इवन आपके मोबाइल में भी आपने कई बार यूज़ किया होगा, इट्स नॉट एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपको सबको पता है, राइट। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने मार्केट कैप्चर किया, तो धीरे 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 जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था एक कंपटीशन को फेस करने लगा था दोस्तों। एंड नाउ द मार्केट शेयर, मैं आपको आगे बताऊंगा कितना डिक्रीज़ हो चुका है। सो ओवर द ईयर जो है इसके रीडिज़ाइन होने के बावजूद भी कई सारे लोग जो है गूगल क्रोम की तरफ जाने लगे, और वहाँ पे जो फीचर्स हैं उसको कई सारे अट्रैक्ट करने लगा पीपल को। सो इसीलिए इसका जो डिमांड था वो कमज़ोर होता चला गया दोस्तों। तो अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो मार्केट शेयर, जब भी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, इट कम्स डाउन टू 1.7%। एज ऑफ मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 1.7% उतर गया है, ओके। और इसीलिए इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम जून 2022 तक इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर देंगे पुराना, और माइक्रोसॉफ्ट एज को हम यूज़ करेंगे, ओके। ऑलरेडी इन्होंने 2016 में ही सीज़ कर दिया था जो भी डेवलपमेंट ये लोग करते आ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.0, 2.0, 3.0 इस तरह से नए नए डेवलपमेंट्स करते आ रहे थे। इस सारे डेवलपमेंट्स को उन्होंने ऑलरेडी 2016 में रोक दिया था, ओके। एंड दे हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड देयर फोकस टू डेवलप न्यू ब्राउज़र दोस्तों, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो अभी आने वाले फ्यूचर में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज जो है देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको कई सारे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूडेड कर दिया गया है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसका सपोर्ट बंद कर दिया, ओके। और जितना भी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वेब ऐप था, और जिसके भी जो 365 ऐप्स में आपको देखने को मिल रहा था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया गया है। बट एनी हाउ आपको इनफैक्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर इवन टुडे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बैन कर देंगे। अभी तक इन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं कहा है कि व्हेन दे विल स्टॉप बंडलिंग ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई सारे ओएस में आपको एज के साथ साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी देखने को मिलता है, राइट। तो अभी इन्होंने प्रॉपर नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया है। सो अनकरीब अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई अपडेट आएगा, तो उस पर भी मैं आपको लेक्चर बनाऊंगा, ओके। एज ऑफ नाउ दे हैव जस्ट स्टॉप लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल, ओके। जो लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल ये देते आ रहे थे उसको स्टॉप कर दिया इन्होंने। एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ डेड फॉर ऑल कंज्यूमर वर्जन ऑफ विंडोज 10, ओके। और नाउ दे आर डेवलपिंग न्यू क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउज़र, जो आप देख भी रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इन डिटेल हमने पढ़ा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, इसका राइज एंड फॉल के बारे में आपको बताया, और क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इस डिसीजन को लेना पड़ा, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट एज किस तरह से एक नया फ्यूचर बन सकता है, देखते हैं आगे चलकर क्या इसी तरह ये मार्केट शेयर जो 95%, 90% जो मार्केट शेयर रहा करता था जो पुराना वाला ब्राउज़र का, क्या माइक्रोसॉफ्ट एज भी इसी तरह मार्केट शेयर को कैप्चर करेगा, या उसके राइवल्स के सामने उसको एक टफ कंपटीशन मिलेगा। तो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो इन केस अगर कोई अपडेट न्यूज़ मिलती है तो वी विल गेट ए लेक्चर ऑन दैट ऑल्सो। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।